नमस्कार, मैं अंकिता खत्री नादान। मैं बलजीत सिंह जी द्वारा लिखित इस कविता का पाठ कर रही हूँ जो उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी पर लिखा है। माँ बोली पंजाबी की यात्रा, गर्भ से कब्र तक और कब्र से उषा तक। गर्भ से कब्र तक। प्रकृति के प्राचीन गर्भ से जन्मी तू, 9वीं सदी के अंधेरे में अपभ्रंश के रूप में आई। नाथ योगियों के गीतों में ली पहली सांस, बाबा फरीद के बोलों में आंखें खोली, आत्माओं को छू ली। गुरु नानक की बांसुरी बनकर गूंजी तू, आदि ग्रंथ में अमर हो गई, संतों के हृदय में बस गई। शाह हुसैन, बुल्ले शाह और वारिस शाह ने तुझे प्यार की ज़बां बनाया। हीर रांझे के दर्द में तेरी धड़कन गूंजी। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में फारसी गूंजती थी, पर तू गलियों में जीवंत थी। सिख मुस्लिम हिंदू एक ही बोली बोलते, संत सिपाही की आत्मा में चढ़दी कला बनकर उठी। मीरी पीरी के पवित्र संतुलन में न्याय और प्यार बांटती रही। फिर अंग्रेज आए, लाहौर गिरा, फारसी छोड़कर उर्दू को राजभाषा बना दिया। तुझे हाशिए पर ढकेल दिया। देहाती बोलकर कहकर अभिजात वर्ग ने उर्दू चुनी। माँ बोली गरीबों का बोझ बन गई। 1947 में विभाजन आया। पंजाब 2 टुकड़े हो गया। पश्चिमी पंजाब में उर्दू ने तुझे घर से निकाल दिया। पूर्वी पंजाब में हिंदी ने धीरे धीरे जहर घोला। 1991 की जनगणना में हिंदू ने हिंदी चुनी, सिखों ने पंजाबी, बोली बट गई। आज नई पीढ़ी अंग्रेजी हिंदी के झरनों में डूब रही है। हेलो मम्मी कहती है, सत श्री अकाल भूल गई है। स्कूलों में तू आखिरी पीरियड की बोली बन गई। शहरी घरों में चुप्पी साध गई। बच्चे अब तेरी आवाज नहीं सुनते। आज तू गर्भ से नहीं उठ रही, धीरे धीरे कब्र की ओर बढ़ रही है। हम लोकतंत्र मनाते हैं, हर 5 साल वोट डालते हैं, पर अपनी ही माँ बोली का कत्ल अपने हाथों से कर रहे हैं। हम चढ़दी कला विचार में जीने वाले थे, संत सिपाही बनने वाले थे। मीरी पीरी का संतुलन बनाना था, न्याय और प्यार बांटना था, पर हम नई पीढ़ी को कहाँ ले आए। जहाँ पंजाबी मर रही है, वहाँ पंजाब की रूह भी मर रही है। कब्र से उषा तक, माँ बोली का जागरण। वह मरी नहीं, वह मरी नहीं, केवल साये में चुप है। हमारी माँ बोली बहुत दिनों से खामोश है, पर कब्र अंत नहीं होती जब प्यार अभी भी सांस ले रहा हो। हम ही वो हाथ हैं जो पत्थर हटा सकते हैं। पहला कदम, घर में फिर से गोद में लेना उसे। सूरज निकलते ही सत श्री अकाल पहला शब्द हो। हाय या हेलो नहीं, बल्कि कर्म पंजाबी आलिंगन हो। दूसरा कदम, पुरानी और नई लोरियों से जीवित करना। शाम को वारिस शाह की हीर गूंजनी चाहिए, बुल्ले शाह के काफिये
युवा जबानों पर नाचे, सोने से पहले की कहानियां गुरमुखी की नदियों में बहे। तीसरा कदम, स्कूलों को उसका गौरवशाली मैदान बनाना, पंजाबी को सजा का पीरियड नहीं, पहली भाषा, जीवंत साहित्य, प्रचंड कविता बनाना। बच्चे शिव कुमार बटावली पर अपनी बोली में बहस करें। चौथा कदम, स्क्रीनों पर उसका रंग भरना, रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, मीम्स शुद्ध पंजाबी में बनाओ। टिकटॉक आंटियां लयबद्ध बोली में चुटकुले सुनाएं। जेनजी सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में डोले। उसे ट्रेंडी, वायरल, बिना शर्म के कूल बना दो। पांचवा कदम, संत सिपाही बनकर उसकी रक्षा करना। पत्र लिखो, याचिकाएं दाखिल करो, भाषा अधिकार के लिए वोट दो। पंजाबी किताबों की दुकानें, थिएटर, रेडियो स्टेशन सहारा दो। वही मीरी बनो जो पीरी की पवित्रता की रक्षा करती है। छठा कदम, हर रोज चढ़ती कला की आग से जीना। पड़ोसियों को पंजाबी में नमस्ते करो, बाजार में पंजाबी में सौदा करो, परिवार को गुरुमुखी में मैसेज करो, सपने पंजाबी में देखो, प्यार पंजाबी में करो। हर पल में उसकी महक फैलाओ। वह कोई पुरानी चीज नहीं जिसे रोना है, वह मिट्टी है जो बीज का इंतजार कर रही। हम किसान हैं, हम बारिश हैं, हम सूरज हैं। आज छोटे छोटे रोजाना कामों में बोधों से देखना, वह हरी भरी, मजबूत, अमर हो उठेगी। अब कोई कब्र नहीं, केवल बागीचा। अब कोई चुप्पी नहीं, केवल गीत। माँ बोली जाग रही है क्योंकि हमने उसे हमेशा सोने नहीं दिया। उठो पंजाब दियां पुत्त पुत्तरियां, उसे बोलो, उसे गाओ, उसे जियो, उसे प्यार करो। वही ज़बान जो गुरु नानक का प्रकाश ले गई थी, अब हमारे बच्चों के कल को और चमकदार और ऊंचा और गौरवान्वित ले जाएगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चढ़दी कला विचार 24/7 सूर्योदय से सूर्यास्त तक।